बिना शस्त्र के युद्ध ठानना यह भी तो फनकारी है। बिना शस्त्र के युद्ध ठानना यह भी तो फनकारी है। तेरी पीड़ा मेरे दुख से, तेरी पीड़ा मेरे दुख से जंग मुसलसल जारी है। जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय और स्पोर्ट्स क्रीड़ा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग। कभी कभी सोचता हूं क्या है कविता, कभी कभी सोचता हूं क्या है कविता, तो मिलता है जवाब स्वर, नाद और शब्द का समागम। यानी मां की ममता, पिता का प्यार, भाई का स्नेह, बहन का दुलार, सानिध्य मित्रों का, चाहा अनचाहा गुबार और इन सब से बढ़कर ज्ञान का वरण, और इन सबसे बढ़कर ज्ञान का वरण यानी गुरुओं के चरण। इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी जो आज की इस काव्य संध्या की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। आए हुए सभी कलमकारों का स्वागत करता हूं और इस नौका को आगे ले जाने के लिए पतवार संचालक ओम निश्चल जी के हाथों में सौंपते हुए चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि अंधेरे के लिए चराग रखता है, अंधेरे के लिए चराग रखता है, बेचने को हजारों ख्वाब रखता है। अंधेरे के लिए चराग रखता है, बेचने को हजारों ख्वाब रखता है। मैं सौंपता हूं ये पतवार अब उसे, मैं सौंपता हूं ये पतवार अब उसे जो हाथों में कई आफताब रखता है। आदरणीय ओम निश्चल जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ऊर्जावान पंक्तियों के साथ इस कविता संध्या का शुभारंभ हुआ है। इको स्पोर्ट्स वेब जर्नलिज्म अलुमनाई खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस कवि गोष्ठी में, जिसको मैंने नाम दिया है कविता के रंग प्रोफेसर रामदरस मिश्र के संग, इसमें मैं ओम निश्चल आप सभी बंधुओं का, देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष स्वागत गोष्ठी के अध्यक्ष और अपने सानिध्य में इसे ऐतिहासिक गौरव प्रदान करने वाले देश के जाने माने कवि रामदरस मिश्र जी का हार्दिक अभिनंदन, जो कवि हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनमें प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी जी हैं वाराणसी से, श्री विजय त्रिपाठी हैं दिल्ली से, अर्चना उर्वशी जी हैं मुंबई से और इंदुबाला शंकर जी हैं दिल्ली एनसीआर नोएडा से। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इसका शुभारंभ मंगल ध्वनि से होगा। मंगल ध्वनि अपनी बांसुरी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे प्रोफेसर वेद मित्र शुक्ल। मंगल ध्वनि। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर आयोजन है और मौसम आप सबने कहा बादल इधर से उधर घूम रहे हैं, तो पावस ऋतु हम सबके साथ है। और इस पावस ऋतु में क्या हो सकता है? सावन होगा, कजरी होगी। सावन और कजरी की कुछ प्रारंभ में लगता हूँ कि सावन की धुन लगा बांसुरी पर। एक लोक धुन है कि कई आयामों से जुड़ती है कि अब की सजन अब की सजन मोहे जाने दे, अब की सजन मोहे जाने दे, पैया लागू तुम्हारी रे, अब की सजन जाने दे, पैया लागू तुम्हारी रे, संग सखी सब है
कोई है दावत, कोई है मल्हार रे, अब बांसुरी कैसे सावन को गाती है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन के रस में भीगे सुर आपके थे
और मैं अगर इसे किसी कवि की पंक्तियों में कहूं तो मैं कहूंगा कि तुमने जो गाया है वो महफिल की धड़कन थी, तुमने जो गाया है वह महफिल की धड़कन थी, मैंने जो छेड़ा है सदियों का सरगम है, लूटा है तुमने तो सारे कोलाहल को, मैंने जो पाया है प्राणों का संगम है। तो आपके सुर हमारे प्राणों से अभिसार करते प्रतीत होते हैं। बहुत बहुत स्वागत इस शुभारंभ के लिए, इस मंगल ध्वनि के लिए। और बंधुओं, देवियों और सज्जनों, इस संगोष्ठी की ऐतिहासिकता है कि हमारी सदी के, इस सदी और बीती सदी के महान कवि हिंदी के श्री रामदर्श मिश्र जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। वे अपने सानिध्य में विभिन्न पीढ़ियों के कवियों को पिछले 2 महीने से लगातार सुन रहे हैं। आज उसी कड़ी में यह गोष्ठी है जिसमें, जैसा कि मैंने बताया, शिरकत कर रहे हैं प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी, श्री ब्रजेंद्र त्रिपाठी, अर्चना उर्वशी जी और इंदुबाला शंकर जी। इस गोष्ठी की शुरुआत मैं मंजुला चतुर्वेदी से करना चाहूंगा। एक विशेष बात यह है कि वे आगरा की रहने वाली हैं, तो ब्रज का जो प्रभा मंडल है उनकी आवाज में, उनकी भाषा में, वो तो है ही है। एक शिक्षा अधिकारी की सुपुत्री भी हैं, तो उनके भीतर एक शिक्षाविद भी है। प्रारंभ से उनके भीतर कवि के साथ कलाकार का जन्म हुआ। नेपाली, नीरज बच्चन जैसे होश उन्होंने संभाला और थोड़ी थोड़ी रसज्ञता उनके भीतर स्थापित होती गई। नेपाली, नीरज बच्चन इत्यादि को गाते हुए उनका बचपन बीता, युवा काल बीता, और आज भी उनके भीतर अगर आप सुने, कभी आप नेपाली की चर्चा छेड़े तो आधे नेपाली तो ऐसे ही गा के सुना देंगे। कला इतिहासज्ञ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कला संकाय की अध्यक्ष रह चुकी हैं, कला संकाय की डीन रह चुकी हैं और इस समय सेवानिवृत्त और स्वतंत्र लेखन में निमग्न हैं। जहां तक इनकी कविता के गुणों का सवाल है, कवि के रूप में इनके प्रस्फुटन का भारतीय ज्ञानपीठ से अंतरा शीर्षक संग्रह आ चुका है। एक और संग्रह जिसका नाम है एक कोना राग का, ये प्रकाशित हो चुका है। और कला की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम मंजुला चतुर्वेदी जी हैं। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और देश की विभिन्न जगहों पर इनकी एकल और सामूहिक कला प्रदर्शनियां लग चुकी हैं। कला के लोक पहलुओं पर इनका शोध निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। आधुनिक कलाकारों पर स्तंभ लेखन करती रही हैं। कई सम्मानों सहित उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कला भूषण सम्मान से, उस पुरस्कार से सम्मानित हैं। इस समय वाराणसी में निवास है और ब्रज के लोकगीतों पर इनका विशेष अध्ययन है। इनका संग्रह जो पिछले दिनों आया, पिछले 2-3 सालों पहले, एक कोना राग का रागात्मकता में निबद्ध संग्रह था, जिसका एक छंद गीतात्मक यूं था कि एक कोना छोड़ दो तुम राग का मेरे लिए, एक कोना छोड़ दो तुम राग का मेरे लिए, प्रकृति के उल्लास का, वासंत की मधुमास का, बस एक राग विहाग का तुम छोड़ दो मेरे लिए, एक कोना छोड़ दो तुम राग का मेरे लिए। गीतमय हो सुर तुम्हारे, बजे मन के तार सारे, गुनगुना दो गीत ऐसा फाग का मेरे लिए, बस एक कोना छोड़ दो तुम राग का मेरे लिए। ऐसे गीतात्मक छंद और नई कविता फॉर्मेट में अनुराग की अलग खास व्यंजनाएं सजोने वाली प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी जी से मैं आग्रह करता हूं, इस कविता सत्र का, इस कविता संध्या का अपनी कविताओं से शुभारंभ करें। प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी, स्वागत और अभिनंदन। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मुझे आज की इस विद्वत सभा में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में कविता पाठ कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है चट्टानी साए में। देहरी देहरी द्वार द्वार, देहरी देहरी द्वार द्वार, ठिठुरता सा प्यासा प्यार, कोहरे में डूबे आकार, आस्था की चादर उड़े बार बार, प्यार कहीं खो गया पत्थरों के पार। चट्टानी साए में चिड़िया से धुन रही,
चट्टानी साए में चिड़िया से धुन रही, यमुना की लहरों पर एक पत्ती तिर रही, कनुप्रिया भटक रही आज बार बार, कनुप्रिया भटक बहुत रही। अच्छा चित्र है मंजुला जी, क्या बात है। इसमें यमुना के दिग्दर्शन भी हो रहे हैं। बहुत अच्छा, फिर से पढ़ें, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। साए में चिड़िया से धुन रही, यमुना की लहरों पर एक पत्ती तिर रही, कनुप्रिया भटक रही आज बार बार, कनुप्रिया भटक रही आज बार बार। क्या बात है। रंग सब डूब गए, रंग सब डूब गए, भाव सब ऊब गए, रंग सब डूब गए, भाव सब ऊब गए, दर्पण में उभरे हैं धुंधले आकार, मेरे मन द्वार आज बार बार, मेरे मन द्वार आज बार बार। बहुत अच्छा, बहुत खूब मंजुला जी। दूसरी कविता है राधा ने दीप जलाए। राधा ने दीप जलाए, स्वागत। जब मानवती राधा ने दीप जलाए कान्हा की प्रतीक्षा में, जब मानवती राधा ने दीप जलाए कान्हा की प्रतीक्षा में, तो शिलाएं हुई पानी, दिशाएं बजने लगी, अंबर नीचे खिसक आया, अंबर नीचे खिसक आया, चांद और करीब आया, नन्हे नन्हे तारे ही बने दीप। जब मानवती राधा ने दीप जलाए कान्हा की प्रतीक्षा में, तो शिलाएं हुई पानी, दिशाएं बजने लगी, अंबर नीचे खिसक आया, चांद और करीब आया, नन्हे नन्हे तारे ही बने दीप। मन लहरों की यात्रा पूरी हुई, मन लहरों की यात्रा पूरी हुई, पश्चिम से पूरब को दीप तैराए, पश्चिम से पूरब को दीप तैर आए, गंगा तट पर बज उठी घंटियां, गंगा तट पर बज उठी घंटियां, हवा में आकाश दीप लहराए। मन हुआ वृंदावन, मन हुआ वृंदावन, अंग अंग महक गया, मन हुआ वृंदावन, अंग अंग महक गया, बोल उठी राधा आज मेरे द्वार, द्वारिका से कान्हा आए, बोल उठी राधा आज मेरे द्वार, द्वारिका से कान्हा आए। सखियां उद्धव सब देखते रहे ठगे से, सखियां उद्धव सब देखते रहे ठगे से, आज राधा ने दीप जलाए, आज राधा ने दीप जलाए। बहुत खूब, बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा। अन्य कविता है जिसका शीर्षक है प्रतीक्षा। जी। अहिल्या नहीं, अहिल्या नहीं, सीता भी नहीं, अहिल्या नहीं, सीता भी नहीं, मैं हूं एक औरत सिर्फ एक इंसान। अहिल्या नहीं, सीता भी नहीं, मैं हूं एक औरत सिर्फ एक इंसान। वोल्गा से गंगा तक का सफर तय किया है मैंने, वोल्गा से गंगा तक का सफर तय किया है मैंने, भविष्य की प्रत्याशा में जना है कितने मनुओं को। आंखों में शून्य आकाश लिए, आंखों में शून्य आकाश लिए, चलते चलते थक गई हूं मैं धातु की ठंडी सड़कों पर। आंखों में शून्य आकाश लिए, चलते चलते थक गई हूं मैं धातु की ठंडी सड़कों पर। मेरे दोनों हाथ थामना चाहते हैं बादलों को, मेरे दोनों हाथ थामना चाहते हैं बादलों को। एक अंतिम तलाश जीवन के होने की, एक अंतिम तलाश जीवन के होने की। इंतजार है गोडों का, इंतजार है गोडों का, गोडो जो कभी नहीं आया और न आएगा, गोडो जो कभी नहीं आया और न आएगा। यह जीवन अपरिभाषित रहा है, शायद इस बार भी अपरिभाषित ही रह जाएगा। बहुत अच्छा। एक अन्य कविता है जिसका शीर्षक है जहां तुम हो। जहां तुम हो। अनंत के पार जाने के लिए, अनंत के पार जाने के लिए एक राह अदृश्य में खुलती है। अनंत के पार जाने के लिए एक राह अदृश्य में खुलती है। मिलन की कल्पना, सहयात्री पत्तियां भी सूखी और गीली। अनंत के पार जाने के लिए एक राह अदृश्य में खुलती है। मिलन की कल्पना, सहयात्री पत्तियां भी सूखी और गीली। मन की धूप छाया विशाल और उदात, मन की धूप छाया विशाल और उदात। भोर की गुनगुनाती गुनगुन, दोपहर के सांझ,
दोपहर और सांझ के बंजारे दुख, राह अनथक अनवरत चली जा रही है, राह अनथक अनवरत चली जा रही है, सदियों से पांवों को लिए अनंत की ओर, जहां तुम और तुम हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भी पढ़ सकते हैं क्या? या एक रचना और पढ़िए मंजुला जी, एक पूरा राग का आप अपने स्वर में पढ़ दीजिए। आपने दिल से हृदय से लिखा है, एक कोना राग का। बस एक कोना छोड़ दो तुम, बस एक कोना छोड़ दो तुम, राग का मेरे लिए, राग का अनुराग का मम भाग का मेरे लिए, बस एक कोना छोड़ दो तुम, राग का मेरे लिए। प्रकृति के उल्लास सा, प्रकृति के उल्लास सा, वासंत की मधुमास सा, बस एक राग विहाग का तुम छोड़ दो मेरे लिए, बस एक कोना छोड़ दो तुम, राग का मेरे लिए। छंद मधुमय भाव अक्षय, छंद मधुमय भाव अक्षय, गीत तुम लिखते रहो, छंद मधुमय भाव अक्षय, गीत तुम लिखते रहो, बस एक अंतरा जोड़ दो, सहभाग का मेरे लिए, बस एक कोना छोड़ दो तुम, राग का मेरे लिए। गीत में हो सुर तुम्हारे, गीत में हो सुर तुम्हारे, बजे मन के तार सारे, गीत में हो सुर तुम्हारे, बजे मन के तार सारे, गुनगुना दो गीत ऐसा, गुनगुना दो गीत ऐसा, फाग का मेरे लिए, बस एक कोना छोड़ दो तुम, राग का मेरे लिए, बस एक कोना छोड़ दो तुम। बहुत खूब, बहुत खूब। और अभी हम सुन रहे थे प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी जी को। जैसा कि मैंने कहा था कि उनकी भाषा के प्रभामंडल में ब्रज की आभा है, और आपने देखा कि गंगा का उल्लेख भी है, उसमें यमुना भी है, राग भी है, फाग भी है, और मन के सारे कोने अतरे जल उठे, ऐसी एक शुभकामना और कामना भी है। बहुत खूब मंजुला चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस कविता संध्या को एक अच्छा शुभारंभ देने के लिए। बंधुओं, आज गोष्ठी की विशेषता ये है कि इसमें हमारे कवि मित्र सुधीर सक्सेना जी, जो समकालीन कविता का एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, वे भोपाल से सुन रहे हैं। शैलजा जी इसको पटना से सुन रही हैं, बड़ी सुधी कवयित्री हैं। आगरा से डॉक्टर अशोक विद जी इसे सुन रहे हैं, जो चिकित्सक हैं जाने माने, और बहुत सारे लोग हिंदी संसार से सुपरिचित साहित्यकार, लेखक, कवि और पत्रकार, बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। उन छात्रों के अलावा जिन छात्रों ने इस संगोष्ठी की संरचना की है, जिसकी सूत्रधार हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र। हमारे अगले कवि हैं ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी। ब्रजेंद्र त्रिपाठी 1955 में गोरखपुर में जन्मे और एक सुपरिचित कवि, विवेचक, चिंतक, संपादक और अनुवादक हैं। उनका संग्रह तलाश लगभग एक दशक के पहले आया था। उनका निबंध वैचारिक साहित्य और परिवेश प्रकाशित हुआ है। बच्चों की कृति उन्होंने दी है हमारे राष्ट्रपति के नाम से। 2 सहयोगी संकलनों में वे अनुवादक रहे हैं। कई भाषाओं में उन्होंने कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। कई कृतियों का संपादन किया है, जिससे मलय की माटी में हिंदी का बिरवा, महादेवी वर्मा व विद्या निवास मिश्री की अभिनंदन स्मारिका का संपादन किया है। वे केंद्रीय हिंदी निदेशालय से वर्षों तक संबद्ध रहे हैं और भारतीय भाषा कोश के निर्माताओं में एक हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी के पर्यवेक्षण में उन्होंने काम किया है। उसके बाद वे साहित्य अकादमी में उप सचिव रहे, समकालीन भारतीय साहित्य का संपादन किया, साहित्य अमृत के संयुक्त संपादक रहे। कई देशों की यात्राएं उन्होंने की हैं और कई सम्मान उनके खाते में हैं, जिसमें विश्व हिंदी सहस्राब्दी सम्मान, यशवंत परमार सम्मान, साहित्य शिरोमणि दामोदर दत्त चतुर्वेदी सम्मान, नॉर्वेजियन सूचना और सांस्कृतिक फोरम का संस्कृति पुरस्कार। इतने पुरस्कारों के साथ विभूषित ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी की खासियत यह है कि भोजपुरी साहित्य सम्मेलन, भोजपुरी की पत्रिका समकालीन भोजपुरी साहित्य से भी जुड़े और मॉरिशस इत्यादि अनेक देशों की यात्राएं कर चुके हैं। इनकी खासियत यह है कि जितना अच्छा ये गद्य लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उतनी ही बेहतर कविताएं लिखते हैं और ये गजलें भी लिखते हैं। छंद में सिद्धि इस कवि की ये बताती है कि कविता में हाथ रमा है। और मैं ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी को बहुत आदर और सम्मान से
आमंत्रित कर रहा हूं कि रामदर्श मिश्र जी की सानिध्य में होने वाली इस ऐतिहासिक गोष्ठी में अपना कविता पाठ करें। श्री विजय त्रिपाठी, स्वागत। मिश्र जी की अमन से मैं कुछ कविताएं पढ़ रहा हूं। जी, आवाज सुनाई दे रही, बिल्कुल। पहली कविता है, शीर्षक है मुझे नहीं मालूम कैसे शब्द कविता बन जाते हैं। जी, मुझे नहीं मालूम कैसे शब्द कविता बन जाते हैं। वैसे शब्द महज शब्द नहीं है मेरे लिए, एक जीवंत दुनिया, एक रंगीन संसार। एक शब्द उठाता और वह फूल है, एक शब्द उठाता हूँ और वह फूल बन जाता है। सुबह की ओस में भीगा हुआ साथ पर हौले हौले डोलता। एक दूसरा शब्द उठाता हूँ, हल्की नीली रोशनी से भर उठता है मेरा कमरा। सारी घुटन दूर हो चुकी होती है और एक अद्भुत सुकून में खिल उठता हूँ मैं। और शब्द उठाता हूँ और पाता हूँ सागर की उत्ताल तरंगों के बीच चली जा रही है मेरी छोटी सी डोंगी, न जाने किस अनंत की। शब्द का कविता में बदलना महज कागज काला होना नहीं, शब्द का कविता में बदलना महज कागज काला वरन फूल की तरह खिल जाना है। हल्की नीली रोशनी से भर उठना है, अनंत सागर हो जाना है। तरह से लौटना है। एक और छोटी सी कविता है, कागज का टुकड़ा। जी, कागज का टुकड़ा। जी, थोड़ी सी समस्या यह है कि लाइट चली गई है तो थोड़ा सा प्रकाश कम। अच्छा, नहीं, आप सुविधा के अनुसार पढ़े, और अगर आप कहें तो मैं आपको बाद में भी बुला सकता हूँ, अगर ऐसी संभावना हो, अगर लाइट का पुनरागमन संभव हो। आप दिख रहे हैं सर, एकदम क्लियर। आप दिख रहे हैं, लेकिन क्लियर, बस आवाज को बुलंद रखिए। आप पढ़िए, आप अच्छा पढ़ रहे हैं। आपके हाथ में कागज का एक टुकड़ा है, आपके हाथ में कागज का एक टुकड़ा है और आप इसके साथ कुछ भी सलूक कर सकते हैं। रच सकते हैं एक सुंदर सी कविता, उड़ेह सकते हैं मनमोहक छवि, बना सकते हैं ज्यामितीय आकृति, लिख सकते हैं धोबी को दिए गए कपड़ों का हिसाब, रोजमर्रा के खर्च के आंकड़े, लोगों को दी गई कर्ज की राशि, चाहे तो भेज सकते हैं प्रेयसी को खत, मित्रों को नववर्ष की शुभकामनाएं, दुश्मनों को चुनौतियां। कागज का यह टुकड़ा आपके सामने स्वयं खड़ा है चुनौती की मुद्रा में। देखें इसके साथ आप क्या सलूक करते हैं। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। आपकी गजलें भी हम लोग सुनना चाहते हैं। मैंने ये आश्वस्त रखा है हमारे श्रोता समूह को। एक और कविता में शाम शीर्षक से है, कुछ वो कविताएं सुना रहा हूँ जो थोड़ी थोड़ी मेरी स्मृति में है, ताकि पंक्तियां न दिखाई पड़े तो दिक्कत ना हो। शाम, उसके साथ किसी की स्मृति और कुछ शाम कुछ यायावर यादों के काफिले। शाम दिशाओं में खुलती दिशाएं, कुछ यायावर यादों के काफिले। वही मैं, दिख भी वही, पर काल बदल गया है। वही तुम, वही मैं, दिख भी वही, पर काल बदल गया है। व्यतीत को पुनर्जीत की कोशिश। शाम का फैलता धुंधलका, निशब्द चलती हवा, किसी मॉडर्न पेंटिंग की तरह दिशाओं के कैनवस पर पिघले रंग मित्र है, विभिन्न आकृतियों का जाल। मैं पहचान सकता हूँ हो रहा तुम्हारा चेहरा, लाल नीले पीले रुपहले रंगों की दूसरे को अनेक आवर्तों में काटती रेखाएं। तुम्हारा चेहरा रेखाओं का एक जाल, तुम्हारी याद एक गंध, एक खुशबू, तुम्हारी मुस्कान
बेला के हजरी भर फूल उजास से भर उठा है मेरा आंगन। देख रहा हूँ कि कैसे ढल रही है शाम चुपचाप चुपचाप, कि कैसे अंधेरा उजाले पर हावी होता जा रहा है। तबे पाँव जरा सी भी जुम्बिश नहीं, रंग अब धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगे हैं। एक मटमैला आंखने लगा है हर रंग हर रेखा को ढकता हुआ। अब न रंग है न रेखाएं, तुम्हारा चेहरा स्याही में डूब गया है, शाम हो गई है। बहुत अच्छा विजय जी। एक कविता दिल्ली पर मैंने लिखी थी। हम तमाम लोग दिल्ली पर कविता, जी जी, गाँव और कस्बों से आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, महानगर में आकर के कैसा महसूस करते हैं, उसी की एक अभिव्यक्ति है। जी जी, सुनाए। यह दिल्ली है, आप यहाँ आए हैं, आपका स्वागत। यह दिल्ली है, आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। आपका स्वागत। दिल्ली किसी को आने से मना नहीं करती, टोकती नहीं, लेकिन दिल्ली किसी को वह नहीं रहने देती जो वह है। अगर आपको शर्त मंजूर है तो आए, आपका स्वागत। क्या बात। बड़ी निर्मम है दिल्ली, यह आपको बड़ी निर्मम है दिल्ली, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो अगर स्मरण में गजल के टुकड़े हो तो सुनाते। हाँ, गजल का वो और जहाँ जहाँ से याद आए, आजकल ऐसी गजलें सुनाई जाती हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल जी। दिल्ली एनसीआर की समस्या लाइट को लेकर है। हाँ, काश ऐसा कोई जहां होता, काश ऐसा कोई जहां होता, जी, जिस जगह अपना आशियां होता। हाँ, कोई जहां होता जिस जगह अपना आशियां होता। दिल पे इतना गमों का बोझ दिल पड़ा, दिल इतना गमों का बोझ पड़ा, दर्द का अब गुमान नहीं होता। क्या दिल पे इतना गमों का बोझ पड़ा, दर्द का अब गुमान। अश्क आंखों में गिरते, अश्क आंखों में आ ही जाते हैं, दर्द जब ताइबा नहीं होता। अश्क आंखें हैं, दर्द जब ताइबा नहीं होता, और किसी की जान ही चली जाए, कि किसी की जान ही चली जाए, ऐसा कोई इम्तिहान नहीं होता। कि किसी की जान ही चली जाए, ऐसा कोई इम्तिहान नहीं होता। कौन है जो कि रोक, कौन है जो कि रोक देता है, मुझसे कुछ भी बयां नहीं होता। कौन है जो कि रोक देता है, मुझसे नहीं होता। लाइट आ गई है, धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल, दरिया दिली से पढ़े। आप इतना यकीन तो कीजिए, यकीन तो कीजिए, दर्द दिल रायगा नहीं होता निष्फल। आप इतना यकीन तो कीजिए, दर्द दिल रायगा नहीं होता। नहीं होता। वक्त जैसे है थम गया यार, जैसे है थम गया यारो, कोई लम्हा रवा नहीं। क्या बात, क्या जैसे है थम गया यारो, कोई लम्हा रवा नहीं होता। और घेर लेती हैं अजनबी शक्लें, घेर लेती हैं अजनबी शक्लें, जब कोई दरमिया नहीं। घेर लेती हैं अजनबी शक्लें, जब कोई दरमिया नहीं होता। और रात कितनी तवील है या रब, रात कितनी तवील है या रब, सुबह का कुछ गुमा नहीं होता। रात कितनी तवील है या रब, सुबह का कुछ गुमा नहीं होता। कि गिरती दीवारें और हिलती नींव, गिरती दीवारें और हिलती नींव,
अब कोई मेहमान नहीं होता। क्या बात, अब कोई दीवारें और हिलती नींव, अब कोई मेहमान नहीं होता। एक शेर है कि बहुत बार होता है, आप किसी से मिलते हैं, आपको देख के कहता है कि आपको देख करके मुझे उसकी याद आ गई, फलां की याद आ गई। उस मनोभाव को लेकर ये अगला शेर है। मुझमें औरों को ढूंढते हैं, मुझमें औरों को ढूंढते हैं लोग, मेरा निशा नहीं होता। जी, मुझमें औरों को ढूंढते हैं लोग, औरों को ढूंढते हैं लोग, मुझमें मेरा निशा नहीं होता। और बात है वक्त वक्त की यारो, बात है वक्त वक्त की यारो, कोई भी बेजुबान नहीं होता। तो ये गजल थी, और एक और गजल मैं सुना के जी लाइट फिर चली गई है यार, ये आंख में सोनी खेल रही है। आज कुछ बदले हुए मंजर लगे, आज कुछ बदले हुए मंजर लगे, बहुत अच्छा। आज क्या मतलब है? आज कुछ बदले हुए मंजर लगे, देखिए फिर चींटियों को पर लगे। देखिए आज कुछ बदर लगे, देखिए फिर चींटियों को पर लगे। कि अब तो डोंगी आंधियों में खोल दी, कि अब तो डोंगी आंधियों कौन जाने घाट में जाकर लगे। कि अब तो डोंगी आंधियों में खोल दी, कौन जाने घाट किस जा कर लगे। इंद्रधनुषी स्वप्न आंखों में लिए, इंद्रधनुषी स्वप्न आंखों में लिए, आप जिंदा लाश से अक्सर लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंद्रधनुषी लिए, आप जिंदा लाश से अक्सर लगे। हाले मौसम पूछना भी है गुनाह, ये हाले मौसम पूछना भी है गुनाह, ऐसी बातों से उसे अब डर लगे। कि हाले मौसम पूछना भी है, एक राजनीति पर व्यंग है कि हाले मौसम पूछना भी है गुनाह, ऐसी बातों से उसे अब डर लगे। तुम बताओ हो मकान कैसे बुलंद, तुम बताओ हो मकान ऐसे बुलंद, नींव में खोखले पत्थर लगे। तुम बताओ हो मकान नींव में जब खोखले पत्थर लगे। शम्माए महफिल कभी की बुझ चुकी, शम्माए महफिल कभी बुझ चुकी, भूत खाना आपका ये घर लगे। शम्माए महफिल कभी की बुझ चुकी, भूत खाना आपका एक घर लगे। चंद लफ्जों में ही खूब खौला गया, चंद लफ्जों में ही खूब खौला गया, मुझको तो कोई जादूगर लगे। लफ्जों में ही खूब खौला गया, मुझको तो वो कोई जादूगर लगे। सर्वसज्जा मैं यहाँ, सर्वसज्जा मैं यहाँ क्यों कर हुआ, मुझको तो ये आपका ही डर लगे। सर्वसज्जा मैं यहाँ क्यों कर हुआ, मुझको ये आपका ही डर लगे। आ तुझे सीने में अपने भींच दूं, आ तुझे सीने में अपने भींच लूं, मुद्दतों से तू मुझे बेघर लगे। या तुझे सीने में अपने भींच, मुद्दत से तू मुझे बेघर लगे। रह जनू सा आचरण करते रहे, कि रह जनू सा आचरण कर देने में वो की वो रहबर लगे। और अंतिम है कि दिल पर मेरे क्या गुजरती है न पूछ, दिल पे मेरे क्या गुजरती है न पूछ, आज टेढ़े उनके कुछ तेवर लगे। कि दिल पे मेरे क्या गुजरती है न पूछ, आज टेढ़े उनके कुछ तेवर लगे।
से पर्याप्त है? बहुत शुक्रिया विजय त्रिपाठी जी, आपने अपनी कविताओं से, अपनी गजलों से और बिजली न होने के बावजूद आपने भीतर के अपने कवि की ऊर्जा संयंत्र से अपने को ऊर्जास्वित रखा और यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से अपने काव्य का आस्वादन कराया। बहुत आभारी हैं हम इस गोष्ठी के लिए, इस गोष्ठी में शिरकत करने के लिए। और आज की गोष्ठी की खासियत ये है कि यहाँ पर मंजुला चतुर्वेदी जी को सुना हमने, अभी ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी को सुना हमने। अब हमारे पास जो दो स्वर ऐसे हैं, बहुत अलबेले अनूठे स्वर, उनके भीतर संगीत का प्रवास है। अर्चना उर्वशी जी बहुत अच्छी कवयित्री हैं और वे बहुत अच्छे गीत लिखती हैं और जितने अच्छे गीत लिखती हैं उसको मन से गुनगुनाती हैं, एक राग की जो रागदारी है उसका निभाव करते हुए। और उन्हीं की तरह एक और अनूठा स्वर हमारे पास है इंदुबाला शंकर जी का, जो कि बहुत सुपरिचित लोक गायिका हैं, लोक धुनों पर गीत रचती हैं, संस्कार गीतों को गाती हैं और गाते हुए जैसे उल्लास का एक माहौल निर्मित कर देती हैं। इस श्रृंखला में मैं अर्चना उर्वशी जी की ओर मुड़ना चाहता हूं। वे जहां हो मेरी आवाज सुन रही हैं और सम्मुख बैठी हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि वे बिहार से ताल्लुक रखती हैं, संभवतः मिथिलांचल के करीब हैं, तो उनकी जो लोक की अर्थवत्ता है काफी समृद्ध है। हिंदी के जाने माने कवि स्वर्गीय उमा शंकर वर्मा, जिनकी पैदाइश 1924 में हुई, जिसमें डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी जन्मे हैं, उनकी सुपुत्री हैं। वे एक जमाने में आरसी प्रसाद सिंह, जानकी वल्लभ शास्त्री, ऐसे लोगों के समकालीन साहित्यकार थे स्वर्गीय उमा शंकर वर्मा, उनकी सुपुत्री हैं। तो गीत लेखन इनके क्रोमोसोम्स में, इनके अस्थिमज्जा में पूर्वजों से आया है, ये बहुत अच्छी बात है। और इनके भीतर की जो रागिनी है वो लगभग अमर रागिनी जैसे है, जब ये छेड़ती है उसके तार तो खो जाती हैं। इनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। कुछ राग बुने तुमने, कुछ रंग चुने हमने, हम दोनों की पलकों पर कुछ स्वप्न लगे पलने। कुछ राग बुने तुमने, कुछ रंग चुने हमने, हम दोनों की पलकों पर कुछ स्वप्न लगे पलने। चुपचाप चल रही थी एक शाम वो दीवानी, सूरज ने अंक में भर दी प्रेम की निशानी। संध्या हुई सुहागन, पहने प्रणय के गहने, कुछ अर्थ बुने तुमने, कुछ छंद चुने हमने। कुछ राग बुने तुमने, कुछ रंग चुने हमने। और मुझे लगता है कि छोड़ दो एक कोना राग का मेरे लिए, राग आज पीछा कर रहा है। और इस राग की अधिष्ठात्री कवयित्री अर्चना उर्वशी जी हमारे बीच है मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप अपने अनूठे गीतों के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हो। स्वागत, अभिनंदन। अर्चना उर्वशी जी, आप अपना माइक ऑन कर लें, देखें जहां आइकन हो माइक का उसको ऑन कर लें। और सभी लोगों से आग्रह है कि अपना माइक बंद कर लें और हम उन्हें सुने और डूब जाए उनके सुरों के मध्य। जी, स्वागत है आपका। पहले मैं मां शारदे को प्रणाम करती हूँ और इस भव्य मंच को प्रणाम करती हूँ और हमारे साहित्य के पुरखा आदरणीय डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी को मैं प्रणाम करती हूँ। पिता तुल्य हैं निश्चल जी जैसे सुधी संचालक हो तो फिर बात ही क्या है। अपने आप एक उत्साह अंदर से जगता है। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए शुरू करती हूँ, क्योंकि मौसम बारिशों का है, सावन का महीना है, तो क्यों ना हम बारिशों की बात करें, बूंदों की बात करें, हरियाली की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई में तो सावन पहले ही आ चुका है। मुझे लगता है कि आपके गीतों में भी वो पहले से स्थान जमा चुका है। जी, आपके गीतों का स्वागत है। सखी
मोरे अंगना मेघ पहुना आ गया, सुन सखी मोरे अंगना मेघ पहुना आ गया, तपते वन में जैसे नेह रस बरसा गया, तपते वन में जैसे नेह रस बरसा गया, सुन सखी मोरे अंगना मेघ पहुना आ गया। और आगे क्या होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस लेके आ गया साथ अपने और सौगाती गई, लेके आ गया साथ अपने और सौगाती गई, कुछ पुरानी यादें लाया और कई आती नहीं, सौंधी सौंधी गंध से वो किया मेरा हर सा गया, सौंधी सौंधी गंध से वो किया मेरा हर सा गया, सुन सखी मोरे अंगना मेघ पहुना आ गया। और आगे देखिए क्या होता है। गले लगा के पर्वतों के, गले लगा के पर्वतों को नदियों सागर से मिला, मेघ मिला किससे? गले लगा के पर्वतों को नदियों सागर से मिला, प्रीत पन घट से निभाही, रहाना पोखर को गिरा, प्रीत पन घट से निभाही, रहाना पोखर को गिरा, प्यास हृदयों की बुझा के सांसों को तरसा गया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्यास हृदयों की सांसों को सरसा गया, सुन सकी अंगना मेघ पहुना आ गया। और इसका बहुत अच्छा। हवन से टूटते संयम लगा पावस प्यास हरने, हवन के टूटते संयम
बरसा बदरा और कभी तरसा गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बरसा बदरा और कभी तरसा गया। सुन सकी अंगना मेघ पहुना आ गया। थे वन में जैसे रस बरसा गया। क्या बात है। सुन सकीरी मोरे अंगना मेघ पहुना आ गया है, तपते भुवन में जैसे नेह रस बरसा गया है। बहुत अच्छा किया जी। एक गीत और सुनाए। पदरिया हरस हरस गजरारी पदरिया हरस हरस दे बरस बरस मन मधुवन में। गजरारी पदरिया हरस हरस दे बरस बरस मन मधुवन में। बलिहारी सांवरिया जाऊं तेरी बलिहारी सांवरिया जाऊं तेरी ते धड़क धड़क धड़कन में। गजरारी पदरिया हरस हरस। और आगे सुनिए। पत्तों में फूलों कलियों में अपने सांसों की गलियों में सावन पावन मन भावन सिंगार सुहाए सुखियन में। सांसों में सौंधी सुगंध भरे सांसों में सौंधी सुगंध भरे मन महक महक और उपवन में। बलिहारी सांवरिया जाऊं तेरी के धड़क धड़क धड़कन में। बलिहारी पदरिया हरस हरस। बहुत अच्छा। और फूले गजरी गजरा गजरा ने गजरी गजरा गजरा है भेद ये गहरा गहरा है भेद ये गहरा गहरा। झर झर रस बूंदे बरस रही सर से सर के गीला चेहरा। ओ घटा खनेरी खनन खनन ओ घटा
अनेरी खनन खनन के नरज नरज प्यासे मन में अनेरी खनन खनन के नरज नरज प्यासे मन में बलिहारी संवरिया जाऊं तेरी पे धड़कवा धड़कन में नारी बसैया हरस हरस और आपकी बस साज सुरीले सुर सरगम पर साज सुरीले सुर सरगम सांसों में मध्यम मध्यम सांसों की मध्यम मध्यम कर पवन झकोरे लोरे कभी होना यति आँखें झिम 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 रोते झिम 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 रोते मन महक महकता सावन बलिहारी संवरिया जाऊं तेरी पे धड़क धड़क धड़कन में क्या बात, वाह। बहुत खूब अर्चना उर्वशी जी, आपने बिल्कुल मन मोह लिया और सावन और कजरी और तमाम धुनों के सहकार से गीत आपने जो बुना है। अगर आपको कोई आवाज की बेहतरीन साउंड मिक्सचर मिल जाए तो और भी बुलंदी से अपने गीतों को रख सकती हैं। हमारी सीमा है कि इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र में किसी की आवाज थोड़ी ज्यादा बुलंद है, किसी की बड़ी नाजुक है। एक तापमान पर हम सबको नहीं सुन पाते, हमारे कान उतने सक्षम नहीं होते, लेकिन फिर भी जैसे कहते जंगल में मंगल रचा रहे हैं और डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी एकाग्र होकर कान में लीड लगाकर सुन रहे हैं। उन्हें भी हो सकता थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इस स्वर को साध रहे हैं। अगर उसके शब्द नहीं तो कम से कम उसकी गूंज में हम खोने के लिए प्रतिशुद्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका हमारी महफिल को यह रंग देने के लिए। और जैसा कि सावन बिल्कुल देहरी पर है, दिल्ली वाले प्रतीक्षारत हैं, अपने श्रम स्लथ माहौल में भी रहते हुए एक तरफ सावन की आहट है, दूसरी तरफ पसीना है। और इन तमाम व्याधियों में मौसम तो अपने आप को गुजरना है। और रामदर्श जी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे ज्यादा किसने सावन और बारिश और आषाढ़ और इसमें कितने गीत लिखे हैं। गीत तो तत्काल ही याद है कि बादल घेर घेर मत बरस। मुंबई में घेर की बरस रहे होंगे, दिल्ली में तो दूर से टाटा बाय बाय कर रहे हैं कि बादल घेर घेर मत बरस कि मेरे लाज बसन डूबे। ऐसी कितनी व्यक्तियां उनके यहाँ हैं। मेरी गीत यात्रा में लगभग 500 गीत ऐसे हैं, जिनमें से लगभग मुझे लगता है कि 50 गीत तो इस मौसम को समर्पित है और उससे ज्यादा बसंत को लेकर कितनी कविताएं। तो मौसम खास तौर से कवियों को आंदोलित करता रहा है। ऋतु संहार लिखते हुए कालिदास के मन में भी मौसम की जो आभा है उनके भीतर थी। और बिना मौसम को रचे, बिना किसी उदात्त काव्य को रचे किसी कवि की सिद्ध नहीं होती। तो मैं बहुत आभारी हूं इस काव्य संध्या को अपने
सुरों से संपन्न करने के लिए। और अब मैं मुड़ता हूं इंदुबाला शंकर की ओर, जो कि गोरखपुर से ताल्लुक रखती हैं, अध्यापिका हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, दिल्ली एनसीआर में रहती हैं। इनके पतिदेव नरेश धानी नाम से लिखते हैं, गाते हैं और बहुत अच्छी आवाज के स्वामी हैं। एक चैनल में भी बड़े उच्च पदों पर रहे हैं और उनके सानिध्य में, इनके सुरों में भी एक ऐसा गुण विन्यस्त हो गया है जिसको हम सुनते हैं तो हमें संस्कार गीतों की याद हो आती है। लोग धुनों पर रचने वाले जो गीतकार हैं, उनके गीतों की याद हमें आती है। तो अपनी कविताओं को, अपने गीतों को अपने सुर से संवारने वाली, अपने खास संगीत में उपनिबद्ध करने वाली इंदुबाला शंकर जी हैं। इन्होंने कई प्रख्यात कवियों के भी गीत गाए हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं। इंदुबाला शंकर जी इस मायने में ये जिसको कहते हैं कि जो संस्कार गीत तो हमारी दुनिया से धीरे धीरे विदा हो रहे हैं। हम गाँव में भी देखें तो बम्बैया फिल्मी गीत के आधार पर वैवाहिक गीत, सोहर, दादरा, नटका इत्यादि के कई रूप प्रचलित हो गए हैं। फ्यूजन, जो लोक गीतों में फ्यूजन आ रहा है, उसके विरुद्ध संस्कार गीतों में शाश्वत शुद्धता का हस्तक्षेप करने वाली कवयित्री हैं इंदुबाला शंकर जी। मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने सुरों का रंग वे यहाँ बिखेरें। इंदुबाला शंकर जी, स्वागत। और धन्यवाद। चेष्टा करें कि आपकी आवाज डॉक्टर रामदर्श जी आसानी से सुन सके और हम सब। स्वागत आपका। मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले तो आरडी सर के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हमारे गोरखपुर के सारे स्टूडेंट उनको आरडी सर ही कहते हैं। आरडी सर कहते हैं? अच्छा, क्या बात है, ये नया नाम है डॉक्टर साहब। और मेरे जैसे तुच्छ क्षुद्र, मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसी शख्सियत जिनके साथ बैठने का मौका आज आपने दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और हमारे गुरुओं से भी वरिष्ठ है हमारे आरडी सर। जिन गुरुओं ने हमें पढ़ाया है उनसे भी वरिष्ठ है वो। तो बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है आज हमें यहाँ उनके सामने बैठ करके, उनके साथ बैठकर। और बहुत ही छोटी हूँ मैं, बहुत क्षुद्र हूँ, कुछ भी नहीं जानती, बस यही समझ के सुनिएगा मुझे। और बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को शिखर पर ले जाने वाला स्वर केवल आपका है। ऐसा कुछ नहीं है। एक गीत मैंने लिखा है जिन परिस्थितियों से आज पूरा विश्व गुजर रहा है, और ये पूरी मानवता के लिए गीत है और सबके दिलों में इसी तरह की सोच शायद उठ रही होगी इस समय। तो पढ़ती हूँ मैं। बिल्कुल, स्वागत है आपका। कट रहा किस कदर जिंदगी का सफर, कट रहा किस कदर जिंदगी का सफर, कट रहा किस कदर जिंदगी का सफर, सहम क्यों हर घड़ी, क्यों है सांसों का डर, सहम क्यों हर घड़ी, क्यों है सांसों का डर। तो इंसान दिमाग में हमेशा सोचता रहता है कि कब तलक संग चलेंगे हवा और जहर, कब तलक संग चलेंगे हवा और जहर, कब तलक संग चलेंगे हवा और जहर, कब तलक मिल सकेगी नई एक डगर, कब तलक मिल सकेगी नई एक डगर। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे की पंक्तियों में ये चीज परिलक्षित होती है कि आएगी एक दिन रोशनी की लहर, आएगी एक दिन रोशनी की लहर, आएगी रोशनी की लहर, हिल उठेगा चमन, होगी सुंदर सहर, हिल उठेगा चमन, होगी सुंदर सहर। एक संग
संसार ऐसा बसा ले अगर, एक संसार ऐसा बसा ले अगर, एक संसार ऐसा बसा ले अगर, जिसमें सुख हो हजारों सुखी हर नजर, जिसमें सुख हो हजारों सुखी हर नजर, सबके मुँह होने वाला उछत सबके सर, सबके मुँह होने वाला उछत सबके सर, सबके मुँह होने वाला उछत सबके सर, जी सके हम हर एक लम्हे को मुख्तसर, जी सके हम हर एक लम्हे को मुख्तसर, ना हो सांसों का डर ना सितम का असर, ना हो सांसों का डर ना सितम का असर, ना सितम का असर, हो खुशी की दोपहरी मिले खुश खबर, हो खुशी की दोपहरी मिले खुश खबर। अगर ये खुशखबरी किसी दिन मिल जाए कि कोरोना पूरे विश्व से चला गया तो कितनी बड़ी खुशखबर होगी ये। हो खुशी की दोपहरी मिले खुश खबर। अंत में क्या सोचते हैं कि 4 दिन उम्र भर में मिले जो अगर, 4 दिन उम्र भर में मिले जो अगर, 4 दिन उम्र भर में मिले जो अगर, दो जो हंस के कटे दो हो हंस के बसर, दो जो हंस के कटे दो हो हंस के बसर, सहमी क्यों हर घड़ी क्यों है सांसों का डर, सहमी क्यों हर घड़ी क्यों है सांसों का डर, कट रहा किस कदर जिंदगी का सफर। बहुत गोविंदवाला जी, बहुत अच्छी शुरुआत की है आपने, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। एक और मैं सुनाती हूँ। जी जी। ये कविता मैंने स्त्रियों के लिए लिखी है और देश काल परिस्थिति बदल तो रही है लेकिन उतनी नहीं बदल रही है जितनी उसकी जरूरत है। जी जी। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ इतनी स्त्रियां इकट्ठी हैं। तो ऐसे ही अगर हमें मौके मिलते रहें और स्त्रियां अपनी शक्ति को पहचानना शुरू करें तो बड़ा अच्छा लम्हा होगा वो। तो उसी के लिए मैं ये सुनाती हूँ। जी जी। करो तुम प्रण धनुर्धर सा, धरा पर है निशा छाई, करो तुम प्रण धनुर्धर सा, धरा पर है निशा छाई, मिटा दो इस घने तम को, उषा सी ले लो अंगड़ाई, तुम्हारे हाथ हो गांडीव मस्तक पर सुघर रेखा, तुम्ही अब हो तमसहारी, करो इसको धराशायी, तुम्ही अब हो तमसहारी, करो इसको धराशायी, नहीं है मान उसका जो कि ममता को समर्पित है। स्त्री को ममता का सबसे बड़ा रूप माना जाता है लेकिन उसका सम्मान बहुत लोग नहीं करते हैं। नहीं है मान उसका जो कि ममता को समर्पित है, भविष्य जिसने दिया खुद का जो हर पल स्वयं अर्पित है, तो प्रतिफल क्या मिला जो दे दिया आहुति जीवन का, उसी पर हर घड़ी विपदा की काली रात है आई,
उसी पर है घड़ी विपदा की काली रात है आई। करो संघर्ष उठ जाओ, हटाओ पट ये घूंघट का। करो संघर्ष उठ जाओ, हटाओ पट ये घूंघट का। बदल दो साज और श्रृंगार जिसमें मन रहा अटका। बदल दो साज और श्रृंगार जिसमें मन रहा अटका। निकालो रास्ता दो जा, नहीं नाजुक कली अब तुम। बनो लक्ष्मी बनो ज्वाला, बनो बाहुबली अब तुम। बनो लक्ष्मी बनो ज्वाला, बनो बाहुबली अब तुम। तुम्हारे भाल की बिंदी, तुम्हारी शक्ति अनजानी। तुम्हारे भाल की बिंदी, तुम्हारी शक्ति अनजानी। रखो बाजू में दम भर कर, लड़ो तुम हो के मर्दानी। रखो बाजू में दम भर कर, लड़ो तुम हो के मर्दानी। मिटा दो ना अबला को, करो इतिहास सब माटी। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये इतिहास हमें बदल देना है। मिटा दो ना अबला का, करो इतिहास सब माटी। रचो अपनी नई गाथा, जो पिघले आंख का पानी। रचो अपनी नई गाथा, जो पिघले आंख का पानी। अभी तुम स्वयं सिद्धा हो, प्रभा भी स्वयं की रखो। अभी तुम स्वयं सिद्धा हो, प्रभा भी स्वयं की रखो। प्रकाशित कर लो जीवन पथ, हमेशा लो जली रखो। प्रकाशित कर लो जीवन पथ, हमेशा लो जली रखो। तू जननी भीष्म अर्जुन की, भगत राणा को जन्माई। तू जननी भीष्म अर्जुन की, भगत राणा को जन्माई। जनो खुद की जमी अपनी, प्रसविनी तुम महामाई। जनो खुद की जमी अपनी, प्रसविनी तुम महामाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी समय है क्या? एक छोटी रचना सुना दे, बहुत छोटी रचना हो तो, या उसका एक पंक्ति सुना दे बस। ठीक है, एक कविता मैं सुनाती हूँ जो हमेशा ही हर कालखंड में ये समीचीन है, और आज तो बहुत ज्यादा समीचीन है क्योंकि वो दिल्ली की सरहदों पर और राजधानी तक सुनाई दे रही चीजें। जी जी, आंदोलन भर में जी सुनाए। स्वागत है। तो कविता का शीर्षक है खेत से पेट तक। जी जी स्वागत। खेत से पेट तक। आंखें बोलती हैं सब, आंखें बोलती हैं सब, रामायण गीता और कुरान। आंखें बोलती हैं सब, रामायण गीता और कुरान। रोज रोज जिंदगी के उगने से लेकर थक जाने तक की एक एक शिकन। रोज रोज जिंदगी के उगने से लेकर थक जाने तक की एक एक शिकन आंखें उतार देती हैं। रोज रोज जिंदगी के उगने से लेकर थक जाने तक की एक एक शिकन आंखें उतार देती हैं चेहरे पर। लॉन के लाल फूल कई बार उगाते हैं आंखों में। लॉन के लाल फूल कई बार उगाते हैं आंखों में। आंखें कई बार धूप से भी हरी हो जाती हैं। आंखें कई बार धूप से भी हरी हो जाती हैं। इस देश का सब कुछ उतरता है किसी न किसी की आंखों में। हमारा भारत महान, बहुत सारी सम्मान से बहुत सारे नवाजा जाता है ये देश।
तो उसके लिए है कि इस देश का सब कुछ उतरता है किसी न किसी की आंख में। माथे का पसीना और गले का गमछा, माथे का और गले का गमछा, धान के पौधे और कोल्हू के बैल, धान के पौधे और कोल्हू के बैल हर बार जुबान तक ही रह जाते हैं। माथे का पसीना और गले का गमछा, धान के पौधे और कोल्हू के बैल हर बार जुबान तक ही रह जाते हैं। सींचे हुए नौधुए खेत की महक, नौधुआ मतलब होता है कि जो तुरंत का सींचा हुआ खेत हो जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो कुछ लोग गांव जवार घूमने जाते हैं तो उस खुशबू को महक लेते हैं, सोचते हैं कि बहुत मतलब आसान चीज है, ये बहुत आसानी से मिल गई हमें। तो सींचे हुए नौधुए खेत की महक पहुंच जाती है तो नथुनों तक, सींचे हुए नौधुए खेत की महक पहुंच जाती है तो नथुनों तक। पेट और आंखों का रिश्ता समझ आने से पहले, पेट और आंखों का रिश्ता समझ आने से पहले हर बार जबान आ जाती है बीच में। पेट और आंखों का रिश्ता समझ आने से पहले हर बार जबान आ जाती है बीच में। जबकि दिल के सभी रास्ते, जबकि दिल के सभी रास्ते आंख और जबान से होते हुए पेट में ही खुलते हैं। जबकि दिल के सभी रास्ते आंख और जबान से होते हुए पेट में ही खुलते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या खूब आपने सीवान के दर्द को यहाँ पर उभारा है और इस आशावाद के साथ कि आएगी एक दिन रोशनी की लहर, फिर उठेगा चमन, होगी सुंदर शहर। बहुत धन्यवाद इस गोष्ठी में अपना रंग भरने के लिए, जिसमें एक देशज रंगत है, आपके सुरों में ये महक है, धान वाली महक है। लेकिन धान के साथ जो रिश्ता श्रम का जुड़ा हुआ है, किसानों का जो मसला अभी हल नहीं हुआ है, एक असंतोष इस तरह की हमारे किसानों में है। जाहिर है कि जो नियामक है उसकी इस तरफ ध्यान देंगे। इस गोष्ठी को बहुत ही अपने सुरों से सजाने के लिए बहुत आपका धन्यवाद। और गोष्ठी लगभग हम बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है और डॉक्टर साहब को आग्रह करने के पहले वे कहने लगते हैं कि ओम जी कुछ हो जाए। छोटा सा गीत, छोटी बहका, अभी तो यही थी अब कहाँ खो गई हिरना सांवरी। पहली बार डॉक्टर साहब भी सुनेंगे, उनकी सेवा में आंटी जी बैठी सरस्वती मिश्री, उनको उनके चरणों में नमन करते हुए ये गीत, अभी तो यही थी अब कहाँ खो गई हिरना सांवरी, ये गीत है। स्मिता जी आपके लिए भी, अभी तो यही थी अब कहाँ खो गई हिरना सांवरी। सुने, अभी तो यही थी अब कहाँ खो गई हिरना सांवरी, कहाँ खो गई हिरना सांवरी। अभी तो यही थी अब कहाँ खो गई हिरना सांवरी, कहाँ खो गई हिरना सांवरी। दिन भर रहती मगन करती रहती भजन, कान्हा के प्रेम में हो जाती मीरान। दिन भर रहती मगन करती रहती भजन, कान्हा के प्रेम में हो जाती मीरा। मन सींग लड़ाती फिरती शब्दों से बापुरी, ओ हिरना सांवरी। अभी तो यही थी अब कहाँ खो गई हिरना सांवरी, कहाँ खो गई हिरना सांवरी। और देखें, बाहर उन्मन भीतर कुछ विचलन है, बाहर उन्मन भीतर कुछ विचलन है। प्रेम के पनघट पर कितनी तो फिसलन है, बाहर उन्मन भीतर कुछ विचलन है। प्रेम पगे पनघट पर कितनी तो फिसलन है। कहाँ नहीं सुनती हो, कहाँ नहीं सुनती हो, कितनी हो बावरी, ओ हिरना सांवरी, ओ हिरना सांवरी। अभी तो यही थी
अब कहारी कहाँ हो गई सांवरी, कहाँ हो गई फिर ना सांवरी। स्त्री पर यह प्रसंग है सांकेतिक रूप से। अभी मन भटकता है चाल नहीं देखा है, अभी मन भटकता है जाल नहीं देखा है। कौन जानता है क्या किस्मत का लेखा है, अभी मन भटकता है जाल नहीं देखा। कौन जानता है क्या किस्मत का लेखा है। जीवन में धूप बहुत, जीवन में धूप बहुत, अभी नहीं सांवरी, ओ गिरना सांवरी, ओ गिरना सांवरी। हम धीमे से आश्चर्य कि मैं अपना माइक ऑफ कर रहे, ओ हिरना सांवरी, अभी तो यही थी अब कहाँ थी, कहाँ खो गई हिरना सांवरी। और अंतिम पुरस्कार, कैसी कस्तूरी है कैसी ये गंधरी, कैसी कस्तूरी है कैसी ये गंधरी, कैसी ये भटकन है बह रही अमंदरी, कैसी कस्तूरी है कैसी ये गंधरी, कैसी ये भटकन है बह रही अमंदरी। भटक नहीं जाए मन, भटक नहीं जाए मन, सांवरी, भटक नहीं जाए मन, कस के तू सांवरी, ओ हिरना सांवरी, ओ हिरना सांवरी, अभी तो यही थी अब कहारी, कहाँ खो गई हिरना सांवरी, कहाँ खो गई हिरना सांवरी। और इस गीत के बाद जो इस गोष्ठी का आकर्षण है वह है डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी, जिनकी अध्यक्षता और सानिध्य में युवा कवि से लेकर वरिष्ठ पीढ़ी तक के कवि खिंचे चले आते हैं हमारी गोष्ठियों में। और हम जानते हैं कि इस सदी और उस सदी के बीच लगातार साहित्य के गलियारों में आवाजाही करते हुए और साहित्य के उदात्त पुरुष बने हुए रामदर्श मिश्र इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं, बैठे सुन रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। इसका फॉर्मेट इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन रामदर्श जी बिल्कुल स्थित प्रज्ञ होकर सभी कवियों को, जिसमें शिशु भी हैं, युवा भी हैं, किशोर भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं, सबको सुन रहे हैं। और अभिभूत हम सभी लोग हैं कि उनके साथ हम लोग इसका रसास्वादन कर रहे हैं। ये गोष्ठी किसी पूंजीपत की गोष्ठी नहीं है, लेकिन ये उस पूंजीपत की गोष्ठी है जिसके पास प्यार की पूंजी है, संस्कृति की पूंजी है, साहित्य की पूंजी है, रस की पूंजी है, छंद की पूंजी है और कविता की पूंजी है। तो ऐसे रामदर्श मिश्र जी को सादर अभिनंदन इस कवि सदन की ओर से, श्रोता सदन की ओर से, छात्र समुदाय की ओर से बहुत बहुत अभिवादन। और अब आग्रह डॉक्टर साहब से कि मुक्त भाव से, उन्मुक्त भाव से जो भी चाहें वे सुनाएं, और कवियों पर कुछ बोलना चाहें तो वो भी कहें। आशीर्वाद। ओम जी और मित्रों, आप लोग मेरे सानिध्य को इतना महत्व देते हैं, मैं संकुचित अनुभव करता हूँ। आपका आदर सम्मान मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, लेकिन मैं अपने को इतना बड़ा नहीं मानता। लेकिन आपको सुनकर, अपने बारे में आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य मिलती है। लगता है कि कुछ मैंने भी ठीक ठाक लिखा है, काफी लिखा है, गद्य में भी और कविता में भी। तो इस कवि गोष्ठी में मैं भीतर से भरा हुआ तो अनुभव करता ही हूँ, और साथ ही साथ अनेक नए कवियों
की पहचान होती है। ओम जी की आलोचनाओं के माध्यम से मैं नए से नए कवियों के साहित्य में प्रवेश करता हूँ और अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत पढ़ता नहीं हूँ। अपने समकालीन साहित्य से मैं बहुत परिचित नहीं रहा, लेकिन इस कवि समय में, इस कवि गोष्ठी में आप लोगों के माध्यम से और ओम जी के माध्यम से अपने समय से भर जाता हूँ। अनेक वरिष्ठ कवि आते हैं, अनेक नए कवि आते हैं और उनके नए नए स्वर सुनता हूँ। ब्रजेंद्र जी जो हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, उनको मैंने पढ़ा है। वे अच्छे संपादक हैं, अच्छे कवि हैं, अच्छे आलोचक हैं, लेकिन इतने अच्छे गजलकार हैं, इसकी पहचान मुझे नहीं थी। आज मैं उनके इस रूप को जान करके बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और बहुत अच्छी गजलें मुझे लगी। और जो नाम भूल रहा हूँ, आप लोग जो हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उन्होंने जो कविताएं सुनाई तो उसके रस से मैं भीग गया। वेद मित्र ने जो बांसुरी वादन से जो 10 वर्षा शुरू की थी पावस की, वो वर्षा होती रही और समय भीगता रहा, कविगोष्ठी भीगती रही। तो इस परंपरा में मैं भी पावस की एक गजल सुना रहा हूँ, सुर कर रहा हूँ। पानी बरसा धुआंधार फिर बादल आए रे, पानी बरसा धुआंधार फिर बादल आए रे, धन्य धरा का हुआ प्यार फिर बादल आए रे। धूप चिड़चिड़ी धुली, धूप चिड़चिड़ी धुली, नहा पत्तियां लगी हंसने, धूप चिड़चिड़ी हंसी, नहा पत्तियां लगी हंसने, प्रकृति लगी करने श्रृंगार फिर बादल आए रे, प्रकृति लगी करने श्रृंगार फिर बादल आए रे। भीगी भीगी छाह उड़ रही माँ के आंचल सी, भीगी भीगी छाह उड़ रही माँ के आंचल सी, गला धूप का अहंकार फिर बादल आए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। गला धूप का अहंकार फिर बादल आए। छिपा पत्तियों में पंछी कोई जाने किसको, छिपा पत्तियों में पंछी कोई जाने किसको, बुला रहा है बार बार फिर बादल आए। क्या रहा है बार बार फिर बादल आए रे। प्रिया देश से आने वाली ओ पगली पुरवा, प्रिया देश से आने वाली ओ पगली पुरवा, लाई है क्या समाचार फिर बादल आए। लाई है क्या समाचार फिर बादल आए रे। जल तरंग बन गई नदी उस पर नौ ताने, जल तरंग बन गई नदी उस पर नौ ताने, छेड़ रही झमझम फुहार फिर बादल आए। क्या बात। फूट चली धरती की खुशबू समय थरथराया, फूट चली धरती की खुशबू समय थरथराया, लगे कांपने बंद द्वार फिर बादल आए रे, लगे कांपने बंद द्वार फिर बादल आए रे। उग आए अंकुर अनंत, उग आए अंकुर अनंत स्पंदन से भूतन पर, उग आए अंकुर अनंत स्पंदन से भूतन पर, आंखों में सपने हजार फिर बादल आए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सपने हजार फिर बादल आए रे। घर वन पर्वत मैदान सभी गीतों में नहा रहे, वन पर्वत मैदान सभी गीतों में नहा रहे। हम भी छड़े मल्हार हवन आए रे, हम भी छड़े मल्हार बादल आए रे। पानी बरसा धुआंधार फिर बादल आए। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत खूब डॉक्टर साहब।
थोड़ी एक अलग तरह की किताब पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। कविता सूर्य। जी। सूर्य, तुम्हारा अनंत प्रकाश, तुम्हारी अनंत ऊर्जा ब्रह्मांड का जीवन बनकर अनंत समय में व्याप्त है। तुम्हारी हर सुबह अंधकार के महासमुद्र से उगती है महाश्री की तरह, और जड़ चेतन का स्पंदन बनकर गा उठती है समय के सन्नाटे से। वेदों से लेकर आज तक तुम्हारी प्रार्थना में झुकी हैं ऋचाएं, कविताएं तथा कहानियां, न जाने कितने कितने कैसे कैसे महान मिथक तुम्हें समाये हुए हैं। सारी नदियां अर्घ जल की तरह तुम्हीं को समर्पित हैं। हवाएं तुम्हारी परिक्रमा में दिन रात गतिमान हैं। तुम कितने महान हो सूर्य, तुम कितने महान हो सूर्य। लेकिन जब शाम को अपना दिन समेट कर तुम उतर जाते हो पश्चिम की अंधेरी घाटी में, लेकिन जब शाम को अपना दिन समेट कर तुम उतर जाते हो पश्चिम की अंधेरी घाटी में, तब आले में चुपचाप पड़ा एक नन्हा सा दिया सोचता रह जाता है, काश जाने से पहले ओ सूर्य तुमने मेरी बाती को अपनी एक किरण दे दी। तो जाने से पहले चुपचाप दिया सोचता रहता है, काश जाने से पहले ओ सूर्य तुमने मेरी बाती को अपने किरण दे दी होती। दिए को उदास देख बोलती है वही माचिस की डुबकी एक तीली। दिए को उदास देख बोलती है वही माचिस की डुबकी एक तीली। नहीं, निराश न हो मेरे भाई, न हो, निराश न हो मेरे भाई। सूर्य नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। सूर्य नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। और वो अपने को जलाकर दिए के लौ बन जाती है, और वो अपने को जलाकर दिए के लौ बन जाती है। फिर दीप से दीप जलते चले जाते हैं और अंधकार के पारावार में तैरती रहती हैं ज्योत की छोटी छोटी नावें सुबह होने तक। बहुत खूब डॉक्टर साहब। एक कविता लिखी थी मैंने जब बेटी हमारी हैदराबाद में थी। जी जी। तो एक पंछी बोलता था रात भर। जी जी। बहुत दिनों बाद आज उस घर में आया जिसके कमरों की खिड़कियां दोनों ओर से खुली थी। बहुत दिनों बाद आज उस घर में आया जिसके कमरों की खिड़कियां दोनों ओर से खुली थी, और दूर दूर तक खड़े थे छोटे बड़े पेड़। आज बहुत दिनों बाद खिड़की के पास सोया, आज बहुत दिनों बाद खिड़की के पास सोया। बादल बरसते रहे, उनका झरझर संगीत पेड़ों से छन छन कर इस खिड़की से आता रहा, उस खिड़की से निकल जाता रहा, मुझे भिगोता हुआ। एक पंछी जिसका नाम नहीं जानता, एक पंछी जिसका नाम नहीं जानता, रात भर विचित्र बलय स्वर में बोलता रहा, रात भर विचित्र बलय स्वर में बोलता रहा। रह कर न जाने उस स्वर में क्या था, न जाने उस स्वर में क्या था। मिलन का उल्लास था कि वियोग का दर्द था, कि मौसम का स्वागत था, कि भीगने की अनुभूति थी। वह स्वर मेरी चेतना में तिरता रहा रात भर, वह स्वर मेरी चेतना में तिरता रहा रात भर, मेरी नींद में उतरता रहा रात भर। फिर दिन को भी वही स्वर, फिर दिन को भी वही स्वर। मैं उसे नहीं जानता, हरियाली में डूबे उस पंछी को कभी देखा भी नहीं। क्यों लगता है कि वो मेरा बहुत अपना है, क्यों लगता है कि वो मेरा बहुत अपना है। उसने छेड़ दिया है मेरे भीतर के आदिम राग को, उसने छेड़ दिया है मेरे भीतर के आदिम राग को, और मैं लगातार बज रहा हूँ सुख में दुख में। लगता है वो मैं ही हूँ, लगता है वो मैं ही हूँ जो न जाने कब से रंगीन पत्थरों की भीड़ में खो गया था। लगता है वो मैं ही हूँ जो रंगीन पत्थरों की भीड़ में खो गया था, जो अपने ही भीतर अपने से अलग होकर सो गया था। एक बेटी का जन्मदिन है 21 तारीख को।
उस पर मैंने कविता लिखी थी। अच्छा, पढ़ना चाहूंगा। जी जी जी, स्वागत। हमारी दाम्पत्य जीवन यात्रा की सबसे पिछड़ी छोटी कड़ी, हमारी दाम्पत्य जीवन यात्रा की सबसे पिछड़ी छोटी कड़ी, बड़ी होती होती आज कितनी बड़ी हो गई, बड़ी होती होती आज कितनी बड़ी हो गई। कितने पल, कितने दिन, कितने वर्ष रोते गाते आए और उसे अपने से भरते चले गए। कितने पल, कितने दिन, कितने वर्ष रोते गाते आए और उसे अपने से भरते चले गए। कुछ मौसमों ने उसे बेरहमी से हिलाया डुलाया, कुछ मौसमों ने उसे बेरहमी से हिलाया डुलाया। कुछ मौसमों ने उसे खुशबू के स्वर दिए, कुछ मौसमों ने उसमें सपने संजोए, कुछ मौसमों ने उसे डर दिए। पिता की तरह बादलों के सजल आंखें उसके ऊपर आशीष से झुकी रही, पिता की तरह बादलों की सजल आंखें उसके ऊपर आशीष से झुकी रही और उसमें पराग भरता रहा। माँ की तरह स्नेहिल धूप उसे स्निग्ध हाथों से सहलाती रही और उसकी पंखड़ियां थरथराकर खुलती रहीं। भाई बहनों की तरह छोटी छोटी हवाएं उससे खेलती रहीं और वह बेतहासा खिलखिलाती रही, और वह बेतहासा खिलखिलाती रही। आज वह नन्ही कली कितनों के लिए स्नेह और आशीष बनकर कितनी बड़ी हो गई। आज वह नन्ही कली कितनों के लिए स्नेह और आशीष बनकर कितनी बड़ी हो गई है। वो अपनी ही ऊर्जा से अब बड़ी से बड़ी आंधी के सामने तनकर खड़ी हो गई है। देखो आज हवाएं मस्ती में हैं, देखो आज हवाएं मस्ती में हैं। धूप ममता से गुनगुना रही है, बादलों की आंख में भर आई है, बादलों की आंख भर आई है। हाँ आज इतनी जुदाई है। बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह। वह न आया किंतु उसकी याद घर आई है। वह न आया किंतु उसकी याद घर आई है। साथ कोई हो न हो अपनी तन्हाई तो है, साथ कोई हो न हो अपनी तन्हाई तो है। एक सन्नाटा बिछा है खूब मेरे आसपास, सन्नाटा बिछा है, एक सन्नाटा बिछा है जो मेरे आसपास। क्या हुआ कुछ दूर व्यक्ति सुनाई तो है, क्या हुआ कुछ दूर व्यक्ति कोई सुनाई तो है। रफ्ता जा रहे सब छोड़ते संगत, रफ्ता जा रहे सब छोड़ते संगत मेरी। ठीक है क्या दिन रात साथी अपनी परछाई तो है, दिन रात अपनी परछाई है। प्यास से व्याकुल धरा है, प्यास से व्याकुल धरा है, गा रहा फिर भी कोई। प्यास से व्याकुल धरा है, गा रहा फिर भी कोई। नहीं बरसी तो भी क्या काली घटा छाई तो है, तो भी क्या काली घटा छाई तो है। बह रही है बेहयासी जुल्म बरसाती हवा, जुल्म बरसाती हवा। देखो देखो लग रहा कुछ आज शर्माई तो है, देखो लग रहा कुछ आज शर्माई तो है। क्या मिला तुमको सफर में पूछते हैं जर फरोश, क्या मिला तुमको सफर में पूछते हैं जर फरोश। तेरे जीने में न कुछ हो एक कविता ही तो है, एक कविता ही तो है। आए हैं तो जाएंगे हम जहाँ से एक दिन, आएंगे हम यहाँ से एक दिन। जिंदगी खुश है अपनी बात कह पाई तो है, जिंदगी है बात कह पाई तो है। कौन आया जिंदगी आई तो है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। बिल्कुल कहते हैं कि उनके आशीर्वाद के शब्द, उनकी गजलें, उनकी कविताएं मिलकर पिता के हिस्सों को संपूर्ण बनाते हैं। संपूर्णता के लिए उनके उदार
संरक्षण के लिए, आशीर्वचनों के लिए हम लोग बहुत अनुग्रहित हैं। जो पहुंचा है, रविशंकर सिंह जी की सूचनाएं पहुंची हैं, प्रभात पांडे, प्रोफेसर आनंद भारती, अनिल शर्मा जी, शैलजा सिंह, डॉक्टर रचना शर्मा, डॉक्टर भावना शेखर, सुधीर सक्सेना, श्री धनी नरेश जी, डॉक्टर AK सिंह, ममता जैन, तो मेनका चौधरी, ये सूचना तो मेरे पास भी है और बहुत सारी सूचनाएं डॉक्टर स्मिता मिश्री के पास है। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ इस शाम को अपनी कविताओं से भरने के लिए। प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी जी का आभारी हूँ ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी का, अर्चना उर्वशी जी का, इंदुबाला शंकर जी का, जिन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी, अपने सुरों से इस गोष्ठी का मान बढ़ाया। और इसके साथ ही यहाँ पर रामदर्श जी का होना इस बात का संकेत है कि उन्होंने बड़े मन से, बड़े मनोयोग से जिस गोष्ठी का शुभारंभ किया था, उसमें आदि से अंत तक एक श्रोता की तरह नहीं, एक भोक्ता की तरह, एक कवि की तरह, एक जीवंत उपस्थिति की तरह यहाँ है। बहुत बहुत आभार इस पूरे सदन का और इस गोष्ठी के नियामक, इस गोष्ठी के सूत्रधार प्रोफेसर स्मिता मिश्र विद्यालय। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसकी जो भावना है वो उन्होंने अपने पापा जी के साथ मिलकर तय की थी, तो वे आए और इसमें अपनी ओर से आभार ज्ञापित करें। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि आवाज बज रही है, तो किसी का माइक ऑन है, वे कृपया उसे बंद कर लें, इसकी जांच करें जिससे कि उनके घरों का, रसोई घरों का शोर ना आए और स्मिता मिश्री अपनी बात कर सकें। इस गोष्ठी के सूत्रधार प्रोफेसर स्मिता मिश्री, आभार ज्ञापन के लिए। नमस्कार ओम जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी तरह जी जी। आज की इस काव्य संध्या में पापा यानी एक नया नाम मिला, RD सर, तो परिचित रहे। और ओम जी हमारे इस काव्य गोष्ठी के असली सूत्रधार हमारे ओम जी हैं और मंगल गायन और कजरी से जिन्होंने शुरुआत की, वेद मित्र जी, और आज के हमारे कविगण ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी, अर्चना जी, मंजुला जी, इंदुबाला शंकर जी और वे तमाम कविगण और मेरे विद्यार्थीगण। आज पावस के ऊपर पूरी संध्या केंद्रित रही। पावस का मौसम है और अपने हिरना सावरी को खोजने का मौसम है और लंबे एक शुष्क तन मन जो सूख गया था उसको भिगाने का मौसम है। तो हम जो इस पावस के इस अवसर पर एकत्र हुए हैं, बहुत आनंद आया। और मैं ये कहूँ कि पिताजी की ज्यादातर रचनाएं बसंत और पावस पर है, वर्षा ऋतु पर है, लेकिन पापा मूलतः बसंत के कवि हैं और पावस के गायक मूलतः भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो जितनी कविताएं पापा ने बसंत पे लिखी है उससे ज्यादा किसी ने नहीं लिखी। उसी तरह से वर्षा ऋतु पर जितनी कविताएं, जितने छवियां भवानी प्रसाद मिश्र ने अंकित की हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी और कवि में इतनी सारी छवियां जो है देख पाई हूँ मैं। तो मैं दो छोटी सी भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत लंबी कविता है, उसकी 4-6 लाइनें मैं सुनाना चाहूंगी जो मुझे बहुत पसंद है। पूरी मैं ना भवानी प्रसाद मिश्र जी पढ़ते हुए पूरा सुना पाते थे और ना मैं पूरा एक साथ पढ़ पाती हूँ, मन आकर हो जाता है। घर आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत अच्छी कविता। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। ये जो कविता है ये जेल में लिखी थी और हर उस जैसे कालिदास
याद कर रहे हैं। 4 लाइन इनकी और। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है, घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। बहुत लंबी एक कविता है और मैंने बताया कि मुझे बहुत बेहद पसंद है। पापा की एक गीत है, उसकी 4 लाइनें मैं सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है मेरे राह न बांधो। और 13 अगस्त 1950 को पापा ने ये लिखी थी। मैं आषाढ़ का पहला बादल, मैं आषाढ़ का पहला बादल, मेरी राह न बांधो। जन जन के उर्का कोलाहल पीकर मैं गाता हूँ, जन जन के उर्का कोलाहल पीकर मैं गाता हूँ, मधुर कल्पना सा फिर नभ में उड़ता लहराता हूँ। फिर भी दूर नहीं है मुझसे जीवन की पगडंडी, धरती के अधरों पर बनकर बूंद उतर आता हूँ। मेरी प्यास गरम पी पी कर सुधा जलद बन जाती, धुआं घटा पी हंसने वाला मेरा दाह न बांधो। मैं आषाढ़ का पहला बादल, मेरी राह न बांधो। पावस जो है, और मैं तो पावस का ही आउटकम हूँ। पापा ने यहाँ पे एक जिक्र किया था हैदराबाद का। मैं हैदराबाद में उन दिनों में राष्ट्रीय पुलिस IPS पुलिस अकेडमी में सिविलियन अधिकारी थी। तो उस समय पापा आए थे और पुलिस के एक इतने कठोर अनुशासित वातावरण में एक कवि मन कहाँ उसको भाता, तो उन्हें सब चीजें बहुत एक इतनी वो रूटीन लगती। तो वो कहीं ना कहीं मेरे घर के सामने, बंगलों सामने पहाड़ था, पहाड़ पे पंछी थे, तो उन्हीं के माध्यम से मुझे लगता है कि पापा वो एक लंबा समय वहां पर बिता पाए। तो उसका मुझे जिक्र करना जरूरी था यहाँ पर। ये पूरी जो कवि गोष्ठी है, कवि संध्या है, जब ग्रीष्म ऋतु ने आना शुरू किया था तब से प्रारंभ हुई और बादल ले आई है। तो मुझे उम्मीद है कि ओम जी इसे तमाम ऋतुओं का परिचय इसके साथ जोड़ते चलेंगे। अपने कॉलेज गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के वेब जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग की अलुमनाई की ओर से मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। मेरी माँ जो बराबर बैठ करके सुनती है, उनकी ओर से आभार प्रकट करती हूँ। और अगले रविवार की प्रतीक्षा में, तब तक दिल्ली में भी मानसून इस उम्मीद के साथ कि काफी कायदे से आ जाएगा। आप सब जी बहुत सही कह रही है। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। और किसी ने कहा कि मेघ बड़े आए हैं बन ठन के समर के, ऐसे गीत लिखे जाते हैं। और भवानी जी का जिक्र किया, पीके फूटे आज क्या सामन सरसारी, अद्भुत गीत लिखा करते थे। और उस दौर के गीतों का जो बेहतरीन संचयन है 5 जोड़ बांसुरी भारती ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। तो गीत और कविता की जितनी शैलियां हैं, एक काव्य का ही अंग और उपांग है। और यहाँ पर उसका पारायण होता है, एक ऐसी गोष्ठी है ये खुली हुई है। तो सभी मित्रों का, सभी मित्रों का, सुनने वालों का आमंत्रित अनामंत्रित इस गोष्ठी में चले आए सभी लोगों का स्वागत और आभार ज्ञापन करने के बहाने अपने कविता के रस से आस्वादित करने के लिए प्रोफेसर शिक्षा मिश्र जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि अपनी माँ सरस्वती जी के साथ और अपने पिता रामदास मिश्र जी के साथ आज उत्सव नगर में है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। और अगले मुझे लगता है कि अगला जो रविवार होगा वो पूरा मानसून हमारे पास होगा। और ये जिंदगी जो सुनी सुनी हो गई है, जब सुना सुना लगे तुम्हें जीवन अपना, तो मुझे बुलाना, मैं गुंजन बनाऊंगा, कभी नीरज ने कहा था। तो ऐसे ही गुंजन के साथ हम अगले रविवार को फिर मिलेंगे। हमारी ओर से डॉक्टर रामदास मिश्र जी को, आदरणीय सरस्वती जी को और सभी कवि मित्रों को मेरा नमन, अभिवादन और शुभ रात्रि।